जोधपुर से खबर है, जहां अनीता चौधरी हत्या का मामला सरदारपुरा से जब अंतिम बार अनीता चौधरी रवाना हुई, उसका सीसीटीवी आया है सामने। जब यहां से रवाना हुई तब सलवार सूट पहने हुई थी। वीडियो में अनीता चौधरी के गहने भी बहुत कम थे उस समय, लेकिन जब लाश मिली तब राजस्थानी वेशभूषा पहनी हुई थी अनीता। तो आपको बता दें कि एक बड़ा और अपडेट हम आपको दे दें, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है अनीता चौधरी को लेकर, क्योंकि सरदारपुरा में जब अंतिम बार अनीता चौधरी रवाना हुई थी, एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यहां पर सलवार सूट पहने हुई थी वीडियो में। अनीता चौधरी के गहने भी बहुत कम थे उस समय, लेकिन जब लाश मिली तब राजस्थानी वेशभूषा पहनी हुई थी। ये सवाल हमने आपको पहले भी बताया था और ये फुटेज आप जरा देख लीजिए जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जब बताया था कि उसमें कपड़े भी बदले हुए थे। राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ मामला है। राकेश, पहले हमने ये जानकारी दी थी और ये सवाल भी था कि जो 6 सवाल हम कर रहे थे उसमें ये भी सवाल था कि कपड़े कैसे बदले जा सकते हैं, कपड़े किसने बदले। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सलवार सूट पहने नजर आई है और जब लाश मिली है तो राजस्थानी वेशभूषा थी। देखिए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जो अब अनीता चौधरी अंतिम बार सरदारपुरा से जिस टैक्सी में बैठकर गंगाना के लिए रवाना हुई थी, इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जब यहाँ से गंगाना के लिए रवाना हुई थी तब उसके सलवार सूट पहना हुआ था। और जिस तरीके से पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में लूट का मामला बताया जा रहा था, लेकिन जब यहाँ से सीसीटीवी में जो वीडियो दिख रहा है उस अनुसार अगर बात करें तो इसके गहने भी बहुत कम पहने हुए थे। हाथों में भी ज्यादा गहने नजर नहीं आए सीसीटीवी में, और ना ही शरीर पर ज्यादा गहने थे। तो निश्चित रूप से जो लूट की कहानी है, गुलामुद्दीन की पत्नी जो कह रही है, उसमें कहीं न कहीं अब ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद एक संशय खड़ा होता है कि लूट कैसे हो सकती है। जब उसके गहने तो पहने हुए नहीं थे तो लूट जैसी घटना जो आबिदा बता रही है वो कैसे हो सकती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो कपड़े पहने हुए हैं वो सलवार सूट है। और यहाँ से गंगाना गई, गंगाना जाने के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसकी हत्या की गई, और हत्या के बाद जब लाश मिली 3 दिन बाद, तो लाश जो मिली उस लाश में जो शव मिला उसके जो बॉडी में तो कपड़े जो थे वो राजस्थानी वेशभूषा घाघरा चुन्नी थे। तो फिर ये सलवार सूट और घाघरा चुन्नी कैसे बदले, ये सब नए सवाल अब जो खड़े हो रहे हैं। हम शुरुआत से इसको 6 सवाल जो कल भी हमने उठाए थे कि पुलिस के लिए संशय है कि कपड़े कैसे बदले। जब यहाँ से गई तब सलवार सूट था, और वहां जाने के बाद जब हत्या होती है, हत्या के बाद जब शव मिलता है तो शव में घाघरा चुन्नी थी, तो ये कपड़े चेंज होने का भी एक बड़ा सवाल है। तो ये भी अभी तक पूछताछ का विषय है। आबिदा तो ये कह रही थी कि लूट की इरादे से इसकी हत्या की गई, लेकिन जिस तरीके से ये अब दिख रहा है वीडियो और फोटो में सामने जो आ रहा है कि यहाँ से जब गई तब सलवार सूट पहने हुए थे, उसके हाथ में खेली थी, तो फिर आखिर क्या वजह थी, किस वजह से हत्या हुई, अब ये तो गुलामुद्दीन के हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा। जब तक पुलिस के हाथ गुलामुद्दीन नहीं लगता तब तक ये कहना मुश्किल है कि कपड़े कैसे बदले गए, कहाँ हत्या हुई। क्या वास्तव में अभी तक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है कि गुलामुद्दीन के घर पे हत्या हुई या किसी और जगह हत्या करके यहाँ लाकर शव गाड़ा गया, ये सब बातें जो है गुलामुद्दीन जब पुलिस गिरफ्त में आ गया उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से हम आपको फुटेज दिखाते हैं कि कैसे आप देखिए कि अनीता चौधरी का ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप जरा देखिए कि कैसे इस ऑटो में अनीता चौधरी बैठती है और जब जाती है इस ऑटो में तब सलवार सूट पहने होते हैं, लेकिन जब लाश मिलती है तो राजस्थानी पोशाक पहनी हुई होती है। तो आखिर बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि ये कपड़े जो बदले गए हैं ये कैसे बदले जा सकते हैं। क्या हत्या के बाद ऐसा किया गया है, और ये जो हत्या हुई है ये क्या लूट के इरादतन हुई है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि जब ऑटो में बैठकर अनीता जा रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा गहने भी नहीं पहने हुए थे, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन अगर ये लूट का मामला है, लेकिन जब तक मुख्य आरोपी है वो पकड़ में नहीं आ जाता तब तक इन सभी सवालों के जवाब मिलना थोड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस अपने तौर पर कार्रवाई कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब सवालों के जवाब क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कपड़े जो अनीता ने पहने हैं, इस तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ऑटो में बैठकर जो अनीता जा रही है, सलवार सूट पहने हैं, लेकिन जब लाश मिलती है तो राजस्थानी पोशाक होती है। तो एक एक करके अब कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब सवाल कई सारे हैं, इनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लूट के इरादन से हत्या करना पहले सामने आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे कड़ियां मिल रही है वजह कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो, लेकिन
अब इन सब के पीछे क्या कुछ होगा ये तभी पता चल पाएगा जब इस बात का खुलासा होगा कि आखिर ये क्यों किया गया। गुलामुद्दीन जब पकड़ में आएगा तब उसके बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक मोबाइल जो है वो बरामद किया गया है, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया है। स्कूटी से, गुलामुद्दीन की जो स्कूटी है उसकी डिक्की में से जिस तरीके से मोबाइल फोन निकला, और आपको एक और अपडेट दे देते हैं हम। बहुचर्चित अनीता चौधरी की जो हत्या है उससे